नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स में आपका स्वागत है। मनुष्य जीने के लिए प्रतिबद्ध है, आतुर है, जबकि हर मनुष्य को मृत्यु आने वाली है, परंतु कोई इंसान मरना नहीं चाहता है। वो जीने के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं सहता है। ऐसे संघर्ष करने वाला ही जिंदगी में प्रेम और श्रेय का हकदार होता है। देवता लोग भी कर्मशील को ही चाहते हैं, अकर्मण्य स्वप्नशील को देवता लोग नहीं चाहते हैं। संपदाएं अहंकार रहित कर्म करने वाले के ही पास रहती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, कर्म से यानी कि संघर्ष से मुंह चुराने वाला कायर होता है और वो अपयश का पात्र होता है। ईशोपनिषद के अनुसार कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म ही जीवन है, अकर्मण्यता मृत्यु है। मनुष्य के कर्म करते रहने में ही उसके परिवार की और राष्ट्र का भला निहित है। सबकी भलाई करते हुए ही कर्म करते रहना जीवन के जीने की उत्तम राह बताई गई है। कर्म वैसे 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। सात्विक कर्म में इंसान निस्वार्थ पूर्वक और अहंकार रहित होकर कार्य करता है। वो अपने दायित्व और कर्तव्य को पूरा करता है, जिससे उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला होता है और उसे आंतरिक खुशी भी मिलती है। दूसरा आता है राजस कर्म। राजस कर्म में इंसान सिर्फ अपने लिए कर्म करता है, अपने लाभ के लिए कर्म करता है। उससे किसी का ना भला होता है ना किसी का हानि होता है, वो जबकि उसके अंदर अहंकार घर कर लेता है। तीसरा जो कर्म है वो है तामस कर्म। विवेकहीनता पूर्वक, निशंसता पूर्वक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए और समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए किया गया कार्य ही तामस कर्म कहलाता है। ऐसा इंसान वो किसी का भला नहीं चाहता है, दूसरों के कर्म से वो जलता रहता है और वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा कर्म करता रहता है। दूसरे की धन संपत्ति अपने वश में कर ले और दूसरे को हानि पहुंचाए, ऐसा इंसान तामस कर्म वाला कहलाता है। इन सारे कर्मों को समझकर मनुष्य को केवल सात्विक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी में उसके जीवन की सार्थकता निहित है। सबके कल्याण की सोचकर कर्म करते रहने से ही आपको आनंद की अनुभूति होती है और आपके जीवन में धन, वैभव और यश को आप प्राप्त करते हैं। आज तक किसी ऐसे मनुष्य को ना सराहा गया है, ना ही सफल कहा गया है, जो सिर्फ अपने लिए जीता है या फिर जो दूसरे को क्षति पहुंचाकर जीता है। ईशोपनिषद का पहला मंत्र आदिकाल से हमें जीवन जीने की राह दिखा रहा है। उसके अनुसार हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है, इसलिए किसी को दुख मत पहुंचाओ। आपके पास जो भी है उसे मिल बांट कर आप भोग करो और दूसरों को आप देते रहो। किसी के धन, वैभव और स्त्री से ईर्ष्या मत करो। जो आपके पास धन है या दूसरे के पास धन है वो हमेशा नहीं रहने वाला है। सब कुछ नश्वर है, एक न एक दिन सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। मनुष्य को सिर्फ केवल यही करना चाहिए कि जिंदगी में किसी को दुख पहुंचाए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए और ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जिससे सिर्फ दूसरे का भला हो और अपना भी भला हो, क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा यश का पात्र बनता है और समाज में इज्जत पाता है। ऐसा इंसान कर्म करते हुए ईश्वर का प्यारा होता है। कर्म ही पूजा बतलाई गई है। आप पूजा पाठ मत कीजिए, लेकिन आप अपने कर्म को करते रहिए, वो भी सही दिशा में, जिससे लोगों का भला हो, जनमानस का भला हो। नर सेवा ही नारायण सेवा होता है, क्योंकि हर नर के अंदर नारायण वास करते हैं। आजकल राजस कर्म और तामस कर्म वालों का भरमार है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं रात दिन। आज के ज़माने में कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, तो ऐसा मनुष्य सिर्फ दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। वो अपने लिए तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन दूसरे को आगे बढ़ने भी नहीं देता है। ऐसे मनुष्य को शास्त्रों में राक्षस बताया गया है, वो शैतान बताया गया है, क्योंकि शैतान का ही कार्य होता है दूसरे का कार्य बिगाड़ना और दूसरे को हानि पहुँचाना। तो अगर आप इंसान यानी मनुष्य बनकर रहना चाहते हैं तो दूसरे का भला ही सोचते हुए अपने कर्म करते रहिए, जिससे ऐसे कर्म करते रहिए जिससे दूसरे का भला हो और आपका भी भला हो, क्योंकि ऐसे कर्म करते रहने से आपके राष्ट्र का विकास होता है, आपका विकास होता है और आपके परिवार का विकास होता है। कर्म के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, मन तेरा साफ तो घर ही मथुरा काशी। यानी मन को साफ रखकर कर्म करने वाला ही हर एक चीज को पा सकता है। धन, वैभव, यश, संपत्ति सब कुछ वो पा सकता है। जो लोग मन में छल व कपट रखकर कार्य करते रहते हैं उनके पास किसी भी तरीके से लक्ष्मी रहती नहीं है, यानी ना ही संपत्ति उनके पास ज़्यादा दिन तक रहती है, ना ही उनके पास कोई यश रहता है और समाज में उनकी हमेशा अवहेलना होती रहती है। इसी वजह से ईश्वर ने भी यही चीज़ कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यानी ईश्वर ने भी ये कहा है कि मुझे छल या कपट से जीने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग अपना
कार्य निर्मल मन से यानी कि मन को साफ रख कर करते रहते हैं, वो इंसान मुझे बहुत ही प्यारा है। चाहे वो मेरा पूजा पाठ करे या ना करे, बस अपने कर्म को अपना मन साफ करके करता रहे, तो वो इंसान मुझे बहुत ही प्यारा होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कर्म को मन को साफ रख कर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।